नमस्ते दोस्तों। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण का जीवन सरल नहीं रहा। श्री कृष्ण के जन्म से ही उनके जीवन में संघर्ष शुरू हो गए थे। उनके जीवन में आने वाले हर संघर्ष हमें कुछ ना कुछ सीख दे जाते हैं। इस सीख को जीवन मंत्र कहा जाता है। तो दोस्तों, आइए आज हम श्री कृष्ण के बड़े बड़े जीवन मंत्र उनके जीवन की 7 छोटी छोटी कहानियों से सीखते हैं। पहली कहानी। श्री कृष्ण का जन्म आधी रात में मथुरा के कारागृह में हुआ। कंस ने माता देवकी और पिता वसुदेव को कैद कर रखा था, क्योंकि इन दोनों की 8वीं संतान के हाथों से कंस की मौत होनी थी। श्री कृष्ण ने 8वीं संतान के रूप में जन्म लिया और उसी रात को पिता वसुदेव उन्हें लेकर गोकुल गए। गोकुल में नंद बाबा को उन्हें सौंपा और नंद यशोदा की संतान महामाया को लेकर लौटे। इस छोटी सी कहानी का जीवन मंत्र यह बताता है कि जीवन में संघर्ष का कोई समय तय नहीं है। संघर्ष जन्म के साथ ही शुरू हो जाता है। पहली लड़ाई होती है खुद को जीवित रखने की। श्री कृष्ण भगवान के रूप में जन्मे थे, फिर भी जीवन को बचाने का पहला संघर्ष जन्म की रात से ही शुरू हो गया। संघर्ष से डरे नहीं, घबराए नहीं, कुछ त्याग भी करना पड़ सकता है। इसके लिए तैयार रहे। दूसरी कहानी। कृष्ण जब 5 साल के थे तभी से अपने घर की गायों को चराने के लिए जंगल ले जाते थे। अपने ग्वाले दोस्तों के साथ वे पूरा दिन ब्रजमंडल के जंगलों में अपनी गायों की सुरक्षा के लिए रहते थे। वहीं साथ लाया हुआ भोजन करते। शाम तक वे गायों के बीच रहते थे, उनका ध्यान रखते और शाम को सबको लौटा कर घर लाते थे। इस छोटी सी कहानी से यह सीख मिलती है कि बच्चों को लाड़ प्यार दे, मगर उन्हें जिम्मेदार भी बनाए। उन्हें घर के अंदर ही छोटे छोटे काम भी सौंपे, जिससे उनमें घर के प्रति जिम्मेदारी का भाव भी आएगा और हर तरह की परिस्थितियों में निर्णय लेने की क्षमता भी आएगी। प्रेम का भाव भी बढ़ेगा। इससे घर और परिवार के प्रति वे ज्यादा गंभीर होंगे। उनके मन में प्रेम का भाव भी रहेगा। तीसरी कहानी। वृंदावन और गोकुल के लोग इंद्र की पूजा करते थे ताकि इंद्र अच्छी बारिश कराए। इंद्र मेघों के राजा है। बारिश कराना उनका मूल कर्तव्य है। कृष्ण ने इंद्र की पूजा रुकवाई और गोवर्धन की पूजा शुरू कराई। इंद्र ने गोकुल पर भारी बारिश की तो कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाकर सारे लोगों की रक्षा की, लेकिन इंद्र की पूजा नहीं होने दी। इस कहानी का जीवन मंत्र ये बताता है कि लोगों के उनके कर्तव्य पूरे करने के लिए रिश्वत नहीं देनी चाहिए। गलत को रोको। हमारे संस्कार ऐसे हो कि गलत कामों का विरोध कर सके। चौथी कहानी। रुक्मणी का विवाह उनके भाई रुक्मी ने शिशुपाल से तय किया था। रुक्मणी श्री कृष्ण से प्रेम करती थी। उन्होंने श्री कृष्ण को संदेश भेजा। वे आए और रुक्मणी का हरण करके ले गए। कृष्ण ने रुक्मी को युद्ध में हराकर छोड़ दिया। विवाह से पहले दोनों के परिवारों में काफी विवाद हो चुका था, फिर भी इस कड़वाहट का असर उनके संबंधों पर कभी नहीं पड़ा। दोनों के मन में एक दूसरे के लिए हमेशा प्रेम और सम्मान रहा। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि परिवार और गृहस्थी का आधार प्रेम होता है। इसमें कभी कमी नहीं आनी चाहिए। पारिवारिक मतभेद या विवाद का असर भी पति पत्नी के संबंधों पर नहीं होना चाहिए। गृहस्थी में कलह का पहला बीज पारिवारिक मतभेदों से ही पड़ता है। पति पत्नी दोनों में एक दूसरे के प्रति प्रेम के साथ ही सम्मान का भाव रहना भी जरूरी है। 5वीं कहानी। 2 बार ऐसा हुआ जब देश और समाज में शांति के लिए श्री कृष्ण ने कई तरह से समझौतों का प्रयास किया, अपने ऊपर कलंक भी लगने दिए। पहली बार जब कंस का वध किया तो उसका ससुर जरासंध बार बार मथुरा पर आक्रमण करने लगा। युद्ध को हमेशा के लिए रोकने के लिए उन्होंने मथुरा छोड़कर द्वारिका बसाई। दूसरी बार कौरव पांडवों का युद्ध टालने के लिए उन्होंने शांति दूत बनकर जाना पसंद किया। इस कहानी का जीवन मंत्र ये बताता है कि समाज और देश के लिए शांति सबसे जरूरी है। इसके लिए कोई भी कीमत ज्यादा नहीं। हमें विवादों और झगड़ों को जितना हो सके टालने की कोशिश करनी चाहिए।
समझौते ज्यादा बेहतर होते हैं, जितना हो आपसी प्रेम बनाए रखें। विवादों में रिश्तों के साथ इस बात का भी ध्यान रखें कि सही कौन है, गलत कौन। छठी कहानी। प्राचीन भारत का एक राज्य था प्राग्ज्योतिषपुर। यहाँ नरकासुर नाम का राक्षस था, जिसने 16,100 महिलाओं को बंदी बना रखा था। श्री कृष्ण तक ये बात पहुंची। उन्होंने नरकासुर से युद्ध किया, उसे मारा। घर वाले महिलाओं को अब अपनाने को तैयार नहीं थे। उनका मानना था कि वे अपवित्र हो चुकी थी। तब श्री कृष्ण ने महिलाओं से कहा, मैं आप सबको आज से अपनी पत्नी का दर्जा देता हूँ। मेरे घर में आप सब उसी सम्मान से रहेंगी जैसा सम्मान एक पत्नी को मिलना चाहिए। इस कहानी की सीख ये बताती है कि समाज में महिलाओं को पूरा सम्मान मिलना चाहिए, नारी का शोषण ना हो। सामाजिक मान्यताओं और कुरीतियों के खिलाफ हमेशा खड़ा होना चाहिए। अगर समाज किसी से उसका हक छीनता है तो हमें पीड़ित का साथ देना चाहिए। नारी का अपमान और अत्याचार करने वाले को सजा मिलनी चाहिए। 7वीं कहानी। कुरुक्षेत्र के मैदान पर कौरव और पांडव सेनाएं आमने सामने थी। अर्जुन ने दोनों सेनाओं के बीच जाकर जब दृश्य देखा तो हाथ से धनुष छूट गया। युद्ध न लड़ने का फैसला कर लिया। तब श्री कृष्ण खड़े हुए। उन्होंने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। दोनों ही सेनाओं के बीच में खड़े थे, लेकिन अर्जुन दुखी थे और कृष्ण एकदम शांत। अर्जुन दबाव में टूट गए, जबकि कृष्ण दृढ़ता से खड़े रहे। इस कहानी का जीवन मंत्र बताता है कि परिस्थितियों को देखकर घबराना और अपने कर्तव्य से भागना गलत है। अगर हम शांत और स्थिर होते हैं तो विपरीत परिस्थितियों में भी दुनिया का श्रेष्ठ ज्ञान दे सकते हैं या अर्जित कर सकते हैं। भारी तनाव और दबाव वाली परिस्थितियों में भी अगर डटे रहे तो जीत मिलना तय है। दोस्तों, अगली वीडियो में ऐसी ही सीख देने वाली कहानी के साथ हम वापिस आएंगे। हमारे साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।